गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री अभिचार। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री अभिचार। मनुष्य एक अच्छा खासा बिजली घर है। उसमें जितनी उष्णता एवं विद्युत शक्ति होती है कि यदि उसका सब प्रकार से ठीक उपयोग हो सके तो एक द्रुत वेग से चलने वाली तूफान मेल रेलगाड़ी दौड़ सकती है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह ले जाते हैं। फलस्वरूप उनके द्वारा एक सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होते हैं और उन कंपनों द्वारा अन्य वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। देखा गया है कि कोई वक्ता अपनी वक्तृता के साथ साथ ऐसी भाव विद्युत का सम्मिश्रण करते हैं कि सुनने वालों का हृदय हर्ष, विषाद, क्रोध, त्याग आदि से भर जाता है। वह अपने श्रोताओं को उंगली पर नचाता है। देखा गया है कि कई उग्र वक्ता भीड़ को उत्तेजित करके उससे भयंकर कार्य करा डालते हैं। कभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के भाषण इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उससे समस्त संसार में हलचल मच जाती है। शब्द को शास्त्रों में बाण कहा गया है। धनुष से जब बाण छूटता है तो उसमें शक्ति होती है। यह शक्ति जहाँ चोट करती है उससे तिलमिला देती है। शब्द भी ऐसा शक्ति संपन्न साधन है जो प्रकृति के परमाणुओं में विविध प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करता है। जिस प्रकार प्रकृति में वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से हलचल पैदा की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में रहने वाले विद्युत प्रवाह के आधार पर भी सृष्टि में परमाणुओं में गतिविधि पैदा की जा सकती है और वैसे ही परिणाम उपस्थित किए जा सकते हैं जैसे कि वैज्ञानिक लोग मशीनों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। आकाश के ऊंचे स्तर पर बर्फ का चूर्ण हवाई जहाज़ों से फैलाकर वैज्ञानिकों ने तुरंत वर्षा करने की विधि निकाली है। इसी कार्य को प्राचीन काल में शब्द विज्ञान द्वारा मंत्र बल से किया जाता था। उस समय भी उच्च कोटि के वैज्ञानिक मौजूद थे, पर उनका आधार वर्तमान आधार से भिन्न था। इसके लिए उन्हें मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतनी खर्चीली खटपट के बिना भी उनका काम चल जाता था। आज स्थूल से सूक्ष्म को प्रभावित करके वह शक्ति उत्पन्न की जाती है जिससे आविष्कारों का प्रकटीकरण होता है। आज कोयला, तेल और पानी से शक्ति पैदा की जाती है। परमाणु का विस्फोट करके शक्ति उत्पन्न करने का अब नया प्रयोग सफल हुआ है। अमेरिका साइंस एकेडमी के प्रधान डॉक्टर एविड का कहना है कि आगामी 300 वर्षों के भीतर विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि बाहरी किसी वस्तु की सहायता के बिना मानव शरीर के अंतर्गत रहने वाले तत्वों के आधार पर ही सूक्ष्म जगत में हलचल पैदा की जा सकेगी और जो लाभ आजकल मशीनों द्वारा मिलते हैं वे शब्द आदि के प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकेंगे। डॉक्टर एविड भविष्य में जिस वैज्ञानिक उन्नति की आशा करते हैं, भारतीय विज्ञान किसी समय उसमें पारंगत हो चुके थे। शाप और वरदान देना इसी शब्द विज्ञान की चरम उन्नति थी। शब्द का आधार पाकर प्रकृति के अंतराल में भरे हुए परमाणुओं को इस प्रकार आकर्षित विकसित किया जाता था कि मनुष्य के सामने वैसे ही भले बुरे परिणाम उपस्थित होते थे जैसे आज विशेष प्रक्रियाओं द्वारा मशीनों की गतिविधि द्वारा विशेष कार्य सिद्ध किए जाते हैं। प्राचीन काल में अपने आप को ही एक महान
शक्तिशाली यंत्र मानकर उसी के द्वारा ऐसी शक्ति उत्पन्न करते थे कि जिसके द्वारा अभीष्ट फलों की चमत्कारी रीति से प्राप्त किया जा सकता था। वह प्रणाली साधना, योगाभ्यास, तपश्चर्या, तंत्र आदि नामों से पुकारी जाती है। इन प्रणालियों के उपाय जप, होम, पुरुषचरण, अनुष्ठान, तप, व्रत, यज्ञ, पूजन, पाठ आदि होते थे। विविध प्रयोजनों के विविध कर्मकांड थे। हवन में होमी जाने वाली सामग्रियां मंत्रों की ध्वनि, ध्यान का आकर्षण स्रोत और प्रार्थनाओं द्वारा आकांक्षा प्रदीप्त विशेष प्रकार के आहार विहार द्वारा मनः शक्तियों का विशेष प्रकार का निर्माण, तपश्चर्याओं द्वारा शरीर में विशेष प्रकार की उष्णता का उत्पन्न होना, देव पूजा द्वारा प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को खींचकर अपने में धारण करना आदि अनेक विधियों से साधक अपने आप को एक ऐसा विद्युत पुंज बना लेता था कि उसका प्रयास जिस दिशा में चल पड़े उस दिशा के प्रकृति के परमाणुओं पर उसका आधिपत्य हो जाता था और उस प्रक्रिया द्वारा अभीष्ट परिणाम प्राप्त होते थे। भारतीय विज्ञान इसी प्रकार का था। उसमें मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बल्कि अपने आप को महायंत्र मानकर उसी को समय समय पर इस योग्य बना लेते थे कि उसी से दुनिया की सारी मशीनों का काम चल जाता था। उस समय रेडियो, ध्वनि विस्तारक या ध्वनि ग्राहक मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब विचार संचालन की विद्या जानने वाले बड़ी आसानी से इस लाभ को उठा लेते थे। अस्त्र शस्त्रों के विषय में भी यही बात थी। आज बंदूक की गोली को सिद्ध के में चलाए जाने की बात लोगों को मालूम है पर किसी ज़माने में गोली या बाण को मोड़कर गोलाई में चक्राकार चलाने का विज्ञान भी मालूम था। रामचंद्र जी ने चक्राकार खड़े हुए 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से बेधा था। एकलव्य ने कुत्ते के होठों को बाण से सी दिया था, पर कुत्ते के जबड़े में राई भर भी चोट नहीं आई थी। शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या तो पृथ्वीराज चौहान तक को विदित थी। आज तो उस विज्ञान का प्रायः लोप सा हो गया है। बिना मशीन के चलने वाले जिन अद्भुत दिव्य अस्त्रों का भारतीय इतिहास में वर्णन है, उनमें आग्नेयास्त्र भी एक था। इससे आग लगाई जाती थी, अग्निकांड कराए जाते थे। इसे तांत्रिक काल में अगिया बैताल कहा जाता था। इनका प्रयोग गायत्री मंत्र द्वारा भी होता था, जिसका कुछ संकेत निम्न प्रमाणों में वर्णित है। उल्टी गायत्री को अनुलोम जप कहते हैं। यही आग्नेयास्त्र है। ओम शांति।